नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका खरबंदा हूँ। आई एम अ रोमेटोलॉजिस्ट एंड आई हैव माय क्लिनिक एट उत्तरी पीतमपुरा, दिल्ली। आज हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जो बहुत कॉमन गठिया है, उसके बारे में बात करेंगे। आर्थराइटिस का नाम आते ही हम ये सोचने लगते हैं कि ये तो ओल्ड एज की बीमारी है और सिर्फ एल्डरली पीपल को होती है। ऐसा नहीं है। गठिया करीबन 100 प्रकार के होते हैं। उसमें से कुछ गठिया ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं। जो ओल्ड एज का गठिया है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, हम वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है। ये जो गठिया है ये कॉमनली यंग गर्ल्स को अफेक्ट करता है, स्पेशली 15 to 60 ईयर्स ऑफ एज। ये गठिया ऐसा नहीं है कि पुरुषों में नहीं होता, बट कॉमनली ये यंग गर्ल्स को अफेक्ट करता है। इसमें मोस्ट कॉमनली जो हमारे हाथ के छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, जैसे उंगलियों के जॉइंट्स, रिस्ट के जॉइंट्स, उसमें दर्द और सूजन होती है। ये गठिया, इसमें जो दर्द है, ये क्लासिकली पेशेंट्स को सुबह उठ के स्मॉल जॉइंट्स में पेन, अकड़पन महसूस होता है, और ये अकड़पन यूजुअली आधे घंटे से 1 घंटे तक परसिस्ट करता है। इसके अलावा पेशेंट्स को स्मॉल जॉइंट्स के अलावा जो हमारे बड़े जॉइंट्स हैं, जैसे शोल्डर्स, नीज, हिप्स, कोई भी जॉइंट इसमें अफेक्ट हो सकता है। अलॉन्ग विथ जॉइंट्स पेशेंट कैन हैव फीवर, मैलेज, मतलब हरारत, शरीर में थकावट महसूस होती है। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो हमारे जोड़ों को फ्यूज़ कर देता है, जोड़ों को डैमेज कर देता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस का जो गठिया है वो सिर्फ जोड़ तक सीमित नहीं है। ये हमारे जो शरीर का वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा हार्ट, लंग, किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है। जो इसका मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन है वो है आँखों में सूखापन होना, मुंह में सूखापन होना, वो भी इस बीमारी का एक सिम्टम है। तो अगर आपके आँख में सूखापन है, मुँह में सूखापन है, जोड़ों में दर्द है, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप गठिया को मिस कर रहे हों। गठिया, ये जो गठिया है कॉमनली लंग्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। लंग्स में ये फाइब्रोसिस या ILD कर सकता है, जिसमें पेशेंट को सूखी खांसी, सांस फूलने का सिम्टम हो सकता है। अगर इसके अलावा कभी कभी ये आँखों को अफेक्ट कर सकता है, जिसमें स्क्लेराइटिस या आँखों में लालपन हो सकता है। कभी कभी ये स्किन में इन्वॉल्व करके वेस्कुलाइटिस और तरह के मैनिफेस्टेशन जैसे गैंग्रीन भी कर सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो गठिया है वो केवल जॉइंट तक सीमित नहीं है। इसका एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन भी है, जिससे हमारे शरीर का बाकी हिस्सा भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसको डायग्नोज करने के लिए जो हम टूल्स यूज़ करते हैं वो है ब्लड टेस्ट। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट द डायग्नोसिस इज क्लिनिकल, मतलब हम पेशेंट को एग्जामिन करके ही समझ जाते हैं कि इसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। लेकिन अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें RA फैक्टर और NTCCP किया जाता है, जो कि अगर पॉजिटिव है तो वो सीरो पॉजिटिव RA को दर्शाता है, और सीरो पॉजिटिव जो RA है वो ज़्यादातर अग्रेसिव और इरोसिव होता है। इसके अलावा हम रूटीन ब्लड टेस्ट जैसे CBC, ESR, CRP, LFT, KFT करते हैं। LFT, KFT हम इसलिए करते हैं कि अगर हम गठिया की दवाइयाँ यूज़ कर रहे हों तो पेशेंट का जो लिवर फंक्शन और किडनी फंक्शन टेस्ट है वो नॉर्मल है कि नहीं, और अगर हम इनको आगे फॉलो अप करना है तो वो फंक्शंस भी नॉर्मल बने रहें, इसलिए हम बेसलाइन और विद ट्रीटमेंट ये टेस्ट करते हैं। ESR, CRP हम इसलिए करवाते हैं ताकि हमें पता चले कि बीमारी का अंदरूनी जोर कितना है। जब हम गठिया को डायग्नोज कर लेते हैं तो हमें इसका ट्रीटमेंट जो है वो डे 1 से स्टार्ट करना चाहिए। जो आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट है उसके लिए हम सिम्टोमेटिक थेरेपी के लिए NSAIDs, जो कि पेन किलर्स होती हैं, वो कुछ टाइम के लिए देते हैं, पर इसका जो मेन इलाज है वो डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटीरोमेटिक ड्रग से किया जाता है। एक्चुअली RA का ट्रीटमेंट की जो बास्केट है वो बहुत बड़ी है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे हम गठिया को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। जो कॉमनली दवाई हैं वो है मीथोट्रिक्सेट, सल्फासेलाजीन, और भी n numbers of DMARDs we are having, which are very effective drugs जो गठिया को कंट्रोल कर लेती है। आजकल अगर गठिया बहुत तेज़ है और हम दवाइयों से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास नई दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, नए इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं। जो नए इंजेक्शंस हैं जिनको हम बायोलॉजिकल्स कहते हैं, जो कि स्टेरॉइड्स बिल्कुल भी नहीं है, और जिनके यूज़ से आर्थराइटिस को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आपकी डिफॉर्मिटी या फ्यूजन या इरोजन्स कुछ ना हो। और जो बायोलॉजिकल्स हैं उनके दाम अब कम हो चुके हैं। आजकल जो हमारे ट्रीटमेंट ऑफ आर्मेंटेरियम में न्यू ड्रग्स अवेलेबल हैं, जिनको हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो टिनिब्स हैं, ये भी गठिया के इलाज में बहुत कारगर सिद्ध हो रही हैं। ये इतनी इफ़ेक्टिव हैं कि अगर पेशेंट्स मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में ये तक भी देखा है कि पेशेंट अगर व्हील चेयर में आ रहा है तो वो 1 महीने के बाद खुद चल के आता है। ट्रीटमेंट बहुत अवेलेबल है, बट द पॉइंट इज़
गठिया डायग्नोस होते ही डे 1 से उसका इलाज किया जाना चाहिए। प्लीज़ अगर आपको ये सब कोई सिम्टम है तो अपने रूमेटोलॉजिस्ट को अर्लीस्ट कांटेक्ट करें ताकि आपका इलाज डे 1 से शुरू हो जाए और हम गठिया द्वारा होने वाले डिफॉर्मिटीज़ को प्रिवेंट कर सकें। अपार्ट फ्रॉम ड्रग्स, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट हैज़ टू डू द नॉर्मल एक्सरसाइजेज, वो करनी बहुत ज़रूरी है जिससे हमारा जॉइंट का रेंज ऑफ मूवमेंट बना रहे। इसमें किसी तरह का परहेज़ बाय एंड लार्ज नहीं है, लेकिन आपको एक हेल्दी डाइट खानी है, जैसे आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं और लो कैलोरी डाइट खाएं। आप दूध से बनी चीज़ें, दही, ये सब बिल्कुल खा सकते हैं बिकॉज इट कंटेन कैल्शियम विच विल हेल्प फॉर योर बोन स्ट्रेंथ। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि हमारी तरफ से बाय एंड लार्ज कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन अगर आप स्मोकर हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो इसकी दिस इज़ अ टोटली एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन, बिकॉज ये देखा गया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी अगर पेशेंट स्मोकर है तो उसकी डिजीज़ बहुत अग्रेसिव हो जाती है और कई बार स्मोकिंग करने से डिजीज़ स्टार्ट भी होती है और फिर डिजीज़ को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ओनली देयर इज़ वन एब्सोल्यूट कंट्राडिकेशन विच वी से इज़ द स्मोकिंग। तो प्लीज़ अगर आपको आर्थराइटिस है और अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग को क्विट कर दीजिए। अदरवाइज़ जो गठिया है इससे डरने की कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बीमारी लाइलाज नहीं है। जैसे हम शुगर बीपी को कंट्रोल करते हैं उसी तरह हम गठिया को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और गठिया का मरीज़ भी एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकता है। थैंक यू सो मच।